कोस्टा रिका के ओसा पेनिनसुला के रेन फॉरेस्ट में हूँ। मैं जानता हूँ कि यह इलाका पैसिफिक से घिरा है। अगर मुझे कोई नदी मिल जाए तो मैं उसके साथ साथ समंदर तक पहुंच जाऊंगा और तब मुझे शायद कोई इंसानी बस्ती मिल जाए। जमीन पर मौजूद पेड़ और झाड़ियां ज्यादा घने होते जा रही हैं और उनके बीच से गुजरना मुश्किल हो रहा है। ये झाड़ियां बहुत घनी हैं और अब ये दूसरे जंगल के ठीक बीचों बीच हैं। ऐसे जंगल में दिशा भटक जाना जानलेवा हो सकता है। इस इलाके में होने वाली 5 में से करीब 1 मौत इसलिए होती है क्योंकि सैलानी हड़बड़ाकर भटक जाते हैं। इन झाड़ियों के बीच से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, पर मेरे लिए ये रास्ता फायदेमंद है क्योंकि ये पहाड़ी से नीचे जा रहा है और दूसरी बात, यहाँ कभी इंसानी बस्ती होती थी, तो हो सकता है कि यहाँ से मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। 10 साल पहले अधेड़ उम्र की एक अमेरिकी महिला रेन फॉरेस्ट में अकेले ही हाइकिंग के लिए निकली थी। वो रास्ता भूल गई, गिर गई और घायल हो गई। चल फिर ना पाने की वजह से वो वहीं अटक गई। हालांकि उसे ढूंढने वाले दल में 90 लोग थे, पर जब उसे 2 हफ्तों बाद ढूंढ निकाला गया तब तक उसका शव सड़ चुका था। मेरे पास अगर कोई बड़ा छुरा होता तो मैं कुछ ही घंटों में ये सब काट देता, पर मेरे पास फिलहाल बस एक चाकू है, इसीलिए काफी वक्त लग सकता है। मेरे हाथों में घाव होने लगे हैं, देखिए छाले पड़ गए हैं। ऐसे तो बात नहीं बनने वाली है, मुझे कुछ और करना होगा। मैं खाने की कोई चीज ढूंढने के लिए नदी से दूर आ गया हूँ। जानवरों का शिकार करने या फंदे लगाने में ऊर्जा बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। यहाँ खाने के लिए बहुत से पौधे हैं, नीचे गिरे फल हैं, जैसे कि ये गार्सिनियास। ये मेरे बहुत काम का है। इसका स्वाद लीची जैसा होता है और इसमें ढेर सारी नेचुरल शुगर होती है। पौधे यहाँ खुराक का सबसे आसान जरिया हैं। 3 साल पहले एक लड़का सिर्फ केले खाकर और नदी का पानी पीकर जिंदा रहा। फिर उसने अपना रास्ता ढूंढ लिया था। जिंदा बचने वाले बहुत से लोगों का कहना है कि भटकने पर जंगल में सबसे बुरा वक्त होता है रात का, और अब अंधेरा होने वाला है। मैंने अभी तक कैंप नहीं बनाया है और आगे क्या होगा ये सोचकर बहुत परेशान हूं। मैं कोस्टा रिका के रेन फॉरेस्ट में हूं और मुझे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। डिसेंट्री डायरिया का एक बिगड़ा हुआ रूप है। शायद मैं इसका शिकार नहीं हुआ हूं। शायद मेरे पेट में कोई वायरस चला गया है। हो सकता है मैंने गलती से किसी बैक्टीरिया या जानवर के मल को छू लिया हो। मुझे यकीन है कि मैंने कल जो पानी पिया था वो साफ था, लेकिन इसने मुझे याद दिलाया कि मुझे और ज्यादा सावधान होना चाहिए। पानी में बहुत से वायरस और माइक्रोब्स होते हैं, इसीलिए हाइकिंग पर जाने के दौरान हमेशा पानी साफ करने वाली गोलियां ले जाइए। पर कभी कभी किस्मत आपका साथ नहीं देती। मैं इस पानी को कम से कम 5 मिनट उबालूंगा ताकि इसका साफ होना सुनिश्चित हो जाए। डायरिया के दौरान शरीर से पानी और सॉल्ट निकल जाते हैं और अब मेरे सामने हीट स्ट्रोक का भी खतरा है। अगर ये चीजें साथ में हुई तो जानलेवा हो सकती हैं। हीट स्ट्रोक के लिए जरूरी नहीं कि आपको भटके हुए कई दिन हो गए हों। हर साल हाइकर कम पानी पीने की वजह से भी मारे जाते हैं। अब मुझे अपने पेट को ठीक करने वाली कोई चीज ढूंढनी होगी। जंगल आपको बीमार बना सकता है, पर इसका इलाज भी बता सकता है, बशर्ते आपको उसकी पहचान हो। जंगल में मिल्क ट्री नाम का एक पेड़ होता है। इसका सत खराब पेट के लिए वाकई अच्छा होता है। इसकी अलग ही पहचान में आने वाली नुकीली कोंपलें होती हैं और इसमें दूध जैसा सफेद रस होता है। मैंने कैंप से करीब 800 मीटर ऊपर ऐसा एक पेड़ देखा था। बस अब मुझे वहां पहुंचकर उसे ढूंढना होगा। इस तरह से चढ़कर ही मैं जल्द से जल्द ऊपर पहुंच पाऊंगा। शरीर में ताकत नहीं है, पर मैं जंगल में भटकते हुए आधा घंटा बर्बाद नहीं करना चाहता। शुक्र है इस चट्टान पर पकड़ने की कई जगहें हैं।
लेकिन एक बार फिर पानी मुझे रोक रहा है। अब मुझे वो पेड़ ढूंढना है। हमारे इस्तेमाल की करीब आधी दवाइयां रेन फॉरेस्ट के पौधों से ही बनाई जाती हैं। पेन किलर आइब्यूप्रोफेन को मंकी लैडर ट्री कहलाने वाली इस बेल से निकाला गया था। बस जाहिर है कि आपको यह पता होना चाहिए आप क्या ढूंढ रहे हैं, और मैं इसे ढूंढ रहा हूं। ये एक छोटा सा मिल्क ट्री लग रहा है और इसे कुदरती मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कह सकते हैं। ये पेट के लिए वाकई अच्छा होता है और इससे मुझे थोड़ी ताकत मिलेगी। इसकी पहचान आप इस खास तरह की पत्तियों से कर सकते हैं। ये देखिए, इसकी कोंपलें भी ऐसी नुकीली होती हैं और जब आप इसे तोड़ेंगे तो इसमें से ये दूध जैसा रस निकलेगा। इस छोटे पेड़ के पास ही एक बड़ा मिल्क ट्री भी है जिसकी छाल अलग ही है। ये दिखने में आमी कैमोफ्लेज जैसी लगती है। आमतौर पर आपको ऐसे दुधिया रस वाले पौधों को खाने से बचना चाहिए। ये इसके जहरीले होने की निशानी है, पर मैं जानता हूं कि ये पेड़ जहरीला नहीं है। ये एक तरह का लेटेक्स है और यह आपके पेट को ठीक करता है। कमाल है, इसका स्वाद बहुत ही क्रीमी है। मेरी हालत जल्दी से ठीक होनी चाहिए, वरना आगे जो चुनौतियां आएंगी उनका सामना करना मेरे लिए मुश्किल साबित होगा। मैं पूरी तरह से ठीक तो नहीं हूं, लेकिन मुझे नदी के साथ साथ धारा में नीचे की तरफ उतरते रहना होगा। मैं नहीं जानता